good morning to all of you and welcome to Spectrum Career Institute गिरिडीह। तो जैसा कि आपको मालूम है हम लोग क्या कर रहे हैं, क्लास 12th में जो जैक बोर्ड में प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछा गया है वैसे क्वेश्चंस का हम लोग सॉल्यूशन और किस कॉन्सेप्ट से पूछा गया है इस चीज़ को हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग को मालूम है लास्ट क्लास में लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने मैट्रिसेज और डिटर्मिनेंट स्टार्ट किया था और उसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज हम लोग उसी को कंटिन्यू करेंगे और जो शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में वही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो लास्ट क्लास में किया था उस कॉन्सेप्ट से अगर डिफरेंट होगा, और अगर डिफरेंट नहीं होगा तो मान लो जैसे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया जाता है सॉल्व करने के लिए मैट्रिक्स मेथड से, तो कल वो मेथड मैं आप लोग को बता चुका हूँ, समझा चुका हूँ। ठीक है, अब उसमें केवल क्या होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज करेगा। और दूसरा एक लॉन्ग टाइप में देता है डिटर्मिनेंट से, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट से। तो क्या प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट वो डिफरेंट क्वेश्चन में आपको डिफरेंट तरीके अप्लाई करना पड़ेगा, है ना, राइट हैंड साइड को देखते हुए, जो लास्ट लेक्चर में मैं बता चुका हूँ। वैसे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट में के जितने भी एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं उसको आप सॉल्व कर लेना, क्वेश्चन वहीं से दिया जाता है आपके जैक बोर्ड में। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हम लोग 2020 तक का क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट का। तो आज हमारा स्टार्ट होगा पार्ट 2 मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स का, और उसमें से जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन 2019 में जो शॉर्ट टाइप में पूछा गया था वही अगेन वैल्यू बच्चों, अगेन वही चीज़ जैसे मैं लिख रहा हूँ, x और y का वैल्यू निकालना, 2x + y 2 1 x - 2y। दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू 7 2 1 4। Then find the value of x and y. Then find the value of x and y। x और y का वैल्यू आपको निकालना है। क्या एकदम जैक बोर्ड में क्वेश्चन जो दिया जाता है हर एक साल आप ऑब्जर्व करोगे, अभी एक ही टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों, इसलिए ज़्यादा टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। यानी मैट्रिक्स में अगर आप एक मैट्रिक्स इक्वेशन को सॉल्व करने सीख गए, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स को पढ़ लिए, मैं टॉपिक का नाम बता देता हूँ, ये क्वेश्चन कहाँ से आया है, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स से। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, इक्वालिटी ऑफ 2 मैट्रिसेज को जरूर पढ़ो, क्योंकि 1 मार्क्स का क्वेश्चन, एक ना एक क्वेश्चन यहाँ से तो देगा ही देगा, इसलिए इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स आप जरूर पढ़ें। ठीक है, क्या होता है बच्चों, अगर ये 2 मैट्रिक्स इक्वल है तो उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर होता है। दैट मीन्स दिस एलिमेंट 2x + y विल बी इक्वल टू 7 एंड दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। और देखो दूसरा कहाँ है, x - 2y। ये x - 2y जो होगा ये इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कौन सा है, ये 4 है। तो x - 2y विल बी इक्वल टू 4। दिस इज इक्वेशन 2। अब आप लोग 10th क्लास में ऐसे इक्वेशन को सॉल्व करने सीखा है, क्या कर सकते हो बोलो। ऐसा करो कि इक्वेशन 1 में 2 से मल्टीप्लाई कर दो और फिर दोनों को ऐड कर दो। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, 4x 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4x + 2y = 14 और इधर x - 2y = 4। अब इसको ऐड कर दो, इसको ऐड करने से +2y - 2y कट गया, ये 5x बना एंड दिस इज इक्वल टू 18। देन x इक्वल टू 18/5, x का वैल्यू आ गया 18/5। अब इस 18/5 को किसी इक्वेशन में रख दो, 1 में या 2 में, तो आपको y का वैल्यू मिल जाएगा। तो चलो फ्रॉम 1 से लेके चलते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 into in the place of x
we put 18/5 plus y equal to 7. This implies that 18 2s are 36 divided by 5 plus y equal to 7. This implies that y equal to 7. This is in plus, तो ये राइट साइड में जाएगा, तो माइनस y इक्वल टू एलसीएम विल बी 5, तो 7 5 जा 35 माइनस 36. दिस इम्प्लाई दैट y इक्वल टू -1/5 एंड एट लास्ट हम लोग लिख देंगे बच्चों x इक्वल टू 18/5, y इक्वल टू -1/5. राइट, दिस इज आवर आंसर. तो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स से क्वेश्चन दिया जा रहा है, आप देख सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो बच्चों. चलें आगे. सबसे पहले हम लोग शॉर्ट टाइप क्वेश्चन कर लेंगे फटाफट. नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, दिस इज ऑल्सो फ्रॉम 2019 एंड दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम डिटर्मिनेंट. लिखा है इवैल्यूएट the determinant sin 70 degree minus cos 70 degree sin 20 degree cos 20 degree. आपको इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना है बच्चों. चलिए देखें क्या करते हैं, डिटरमिनेंट का वैल्यू कैसे निकालते हैं. दिस इज और डिटरमिनेंट साइन 70 डिग्री माइनस कॉस 70 डिग्री, राइट, एंड दिस इज साइन 20 डिग्री एंड कॉस 20 डिग्री. डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं, पहले ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे लेफ्ट टू राइट इस इन दिस वे. ओके, साइन 70 डिग्री इनटू कॉस 20 डिग्री. यहाँ माइनस होता है लेकिन ये माइनस क्या करेगा, प्लस कर देगा. देन कॉस 70 डिग्री इनटू साइन 20 डिग्री, राइट. देखो बच्चों, साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, क्या आप लोग को मालूम है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी. दिस विल बी इक्वल टू साइन ए प्लस बी, यू नो वेरी वेल दिस. ओके, देन यूजिंग दिस फॉर्मूला वी फाइंड आउट साइन ए प्लस बी 70 प्लस 20 डिग्री, 70 डिग्री प्लस 20 डिग्री, and this is equal to sin 90 degree and the value of sin 90 degree is 1, so our answer is 1. इसलिए आपका आंसर क्या होगा, 1 होगा. ओके बच्चों, बहुत ही आसान क्वेश्चन दिया जा रहा है, पूछते जा रहा है, आप देख सकते हो, है ना. अब देखो बच्चों, 2018 से जो क्वेश्चन गिवन था, दिया गया था, पूछा गया था, कंस्ट्रक्ट या 2/3 ऑर्डर मैट्रिक्स, 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स फॉर्म करना है, हुज एलिमेंट आर गिवन बाय Aij इक्वल टू 2i प्लस जे. तो इस टाइप का एक देख लो, नया टाइप का क्वेश्चन है जो पूछा गया है, और ये एनसीईआरटी में क्वेश्चन है पहला एक्सरसाइज में ही. जैसे आप मैट्रिक्स पढ़ोगे, फर्स्ट एक्सरसाइज में मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करने का क्वेश्चन है, उसमें जनरल एलिमेंट दिया रहता है और उससे मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना होता है. तो किस ऑर्डर का मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है बच्चों, किस ऑर्डर का मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है, वी हैव टू कंस्ट्रक्ट 2/3 ऑर्डर मैट्रिक्स. सो वी विल कंसीडर 2/3 ऑर्डर मैट्रिक्स. इसलिए हम लोग क्या करेंगे, 2/3 मैट्रिक्स एक मान लेंगे. तो लेट या मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/3 बी, ए इक्वल टू मान लो 2/3 ऑर्डर मैट्रिक्स A11 2/3 मतलब 2 रो 3 कॉलम होना चाहिए. A2 रो 3 कॉलम, A11 A12 A13 3 कॉलम बनाना है और रो 2 ही बनाना है. तो क्या होगा, A21 A22 और A23. अब ये 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स बन गया.
अब इसको फाइंड आउट करना है, तो इसको फाइंड आउट करने के लिए ये वाला हम लोग यूज कर लेंगे, ए आई जे जो इक्वेशन दिया है, ए आई जे इक्वेशन यूज करो। तो ए आई जे इक्वल टू क्या है, 2i प्लस जे। अब डायरेक्ट देखो 1 मार्क्स में पूछा गया था तो डायरेक्ट वैल्यू निकाल के यहाँ रख सकते हो, लेकिन चलो मैं बता देता हूँ। जैसे i के जगह 1 रखोगे और j के जगह 1 रखोगे तो ये 1 1 बन जाएगा। तो ये 1 1 क्या होगा, i के जगह 1, j के जगह 1, तो 2 प्लस 1 दिस इज इक्वल टू 3। ये 1 2 क्या होगा, i के जगह 1 और j के जगह 2, तो 2 प्लस 2 4 हो गया। ये 1 3, i के प्लेस पे 1 और j के प्लेस पे 3, तो 2 इंटू 1 2 प्लस 3 दिस विल बी इक्वल टू 5। अब A21 मीन्स i के जगह पर 2 और j के जगह पर 1, तो 2 प्लस 2 ये होगा i के जगह पर 2 बच्चों, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 और प्लस 1, 4 प्लस 1 दिस इज 5। A22 आणि 2 इंटू 2 प्लस 2 दिस विल बी 2 इंटू 2 4 प्लस 2 इज 6 एंड A23 2 इंटू 2 प्लस 3 दिस इज इक्वल टू 7। तो यहाँ से आपका मैट्रिक्स क्या बन गया, 3 4 5 3 4 5 एंड 5 6 7 5 6 7 ये मैट्रिक्स बना। तो ये 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स बन गया। 2018 में ये क्वेश्चन दिया था, तो इस टाइप का भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करने के लिए। नेक्स्ट है डिटर्मिनेंट से, ये भी 2018 में आया था। डिटर्मिनेंट से यानी एक क्वेश्चन शॉर्ट टाइप में मैट्रिक्स से, दूसरा क्वेश्चन डिटर्मिनेंट से। ये पहले देता था, अब नहीं। अब का जो सैम्पल पेपर आया है उसमें आप देखोगे तो मैट्रिक्स का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो ज़्यादा है, डिटर्मिनेंट का भी एक से ज़्यादा है। तो ये क्वेश्चन था, एक्स का वैल्यू निकालना है आपको। तो देखो ये डिटर्मिनेंट है, ध्यान में रखना, ऐसा नहीं कि मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट को एक ही समझ लेना, नहीं तो कुछ बच्चा लोग गलती करता है इसमें। क्या चीज़, मैट्रिक्स समझ लिया मान लो बाई चांस, तो क्या करेगा x बराबर 2 लिख देगा और इधर से x बराबर 8 लिख देगा, दो आंसर लिख देगा, है ना। तो आपको ये ध्यान देना है, ये साइन अगर वर्टिकल लाइन है मतलब डिटर्मिनेंट से, इसको पहले सॉल्व करोगे, नहीं तो ऐसा मत कर देना कि मैट्रिक्स समझ के x बराबर 2 लिख देना, ठीक है। तो कैसे करें इसको सॉल्व, ऐसा मिस्टेक करता है लोग। तो 8 इंटू एक्स, 8x माइनस 4 3 जा 12 इक्वल टू 4 इंटू एक्स माइनस 4। एक्स वाला टर्म लेफ्ट साइड में ले आओ तो प्लस 4x, इधर आएगा माइनस 4x, दिस इज माइनस 12, इधर प्लस 12 और माइनस 4 हो गया। 4x इक्वल टू कितना हो गया 8, है ना। तो x इक्वल टू क्या आया 2 आ गया, x का वैल्यू क्या आया 2 आया x का वैल्यू। तो दिस इज और आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो गिवन है, नेक्स्ट क्वेश्चन 2017 में जो आया था, बस अगेन वही जो हम लोगों ने अभी सॉल्व किया, कंस्ट्रक्ट या मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करने के लिए, मैट्रिक्स फॉर्म करने के लिए। तो चलें देखो 2017 में जो क्वेश्चन दिया वो क्या दिया, कंस्ट्रक्ट या मैट्रिक्स या 2/2 ऑर्डर मैट्रिक्स, है ना। कंस्ट्रक्ट या 2/2 ऑर्डर मैट्रिक्स, ये आई जे ये लिख दिया। अरे मैट्रिक्स को तो हम लोग इसी तरह रिप्रेजेंट करते हैं शॉर्ट फॉर्म में, होज एलिमेंट्स आर गिवन बाय, हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय, ये आई जे इक्वल टू आई डिवाइडेड बाय जे।
तो बहुत ही आसान है, अभी जैसा बताया 2x2 ऑर्डर मैट्रिक्स मान लो, लेट कर लो मैट्रिक्स बी ए इक्वल टू 2x2 ऑर्डर, मतलब 2 रो 2 कॉलम, तो A11 A12 A21 और A22। अब A11 A12 A21 A22 का वैल्यू किसके हेल्प से निकालेंगे, इसके हेल्प से हम लोग निकालेंगे। तो AI J बराबर क्या गिवन है, I डिवाइडेड बाय J। A11 का मतलब I के जगह 1 रखो और J के जगह, तो देखो 1/1 कितना आ जाएगा 1। A12 मतलब I के जगह 1 रखो, J के जगह 2 रखो, 1/2 आ गया। अच्छा A21 मतलब I के जगह 2 रखो, J के जगह 1 रखो, तो 2 आ जाएगा। A22 यानी I के जगह 2 और J के जगह 2, तो 2/2, ये भी कितना आ गया 1। तो आपका मैट्रिक्स क्या निकल गया 2x2 ऑर्डर का 1 1/2। फर्स्ट रो में 1 1/2, सेकेंड रो में 2 और 1, ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। तो ये कंस्ट्रक्ट करने के लिए मैट्रिक्स देगा। 2017 में नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका अगेन डिटर्मिनेंट से है, ठीक है, अगेन किससे है, डिटर्मिनेंट से है, नहीं मैट्रिक्स से क्वेश्चन है। देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब ये देखो इसको डिटर्मिनेंट मत समझ लेना, डिटर्मिनेंट मत समझ लेना, ये बॉक्स देख करके है ना, ये वर्टिकल लाइन नहीं है, ठीक है, ये वर्टिकल लाइन नहीं है। 6 to 18 6, और यहाँ से देखो ना, ये भी चीज़ देख लो मैट्रिक्स है, ये एलिमेंट इसके बराबर है, ये वाला इसके बराबर है, और यहाँ भी एलिमेंट बराबर है और यहाँ भी x x है। तो ये क्वेश्चन डिटर्मिनेंट का नहीं है, मैट्रिक्स का है, मैट्रिक्स का साइन है ये बड़ा डब्बा, ठीक है। तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, x बराबर 6 हो जाएगा, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स से x = 6 इसका आंसर, ठीक है, x = 6 हो जाएगा आंसर। अरे डिटर्मिनेंट को ये वर्टिकल लाइन होता है, ये है साइन डिटर्मिनेंट का, और मैट्रिक्स का साइन कौन सा है, बॉक्स वाला, यही है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 2016 में फिर मैट्रिक्स से दिया है एक्स वाई का वैल्यू निकालना है और जेड भी है यहाँ पर, एक्स वाई और जेड। 2016 मैट्रिक्स का ही क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन, और मैट्रिक्स इक्वेशन दिया है x + y 2 5 + z y = 6 to 5 4। तो क्या होगा बोलो, ये मैट्रिक्स इसके बराबर है, तो क्या लिखा जा सकता है, x + y = 6, इक्वेशन 1। 5 + z = 5, 5 + z = 5, तो यहाँ से z = 0 आ गया, एक आंसर आया, और y = कितना हो जाएगा 4, y = 4 आ गया। तो फ्रॉम 1 से x + y के जगह पुट कर दो 4 = 6, x बराबर कितना आ गया 2। तो इस प्रकार हमारा आंसर क्या हो गया, x = 2, y = 4 और z = 0। तो ये आंसर हुआ हमारा, ठीक है। तो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स से क्वेश्चन दे रहा है और मैट्रिक्स में मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करने के लिए दे रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ को
देख रहे हो आप, बढ़िया से रिवीजन कर लेना है, बाकी क्वेश्चन भी सॉल्व करना है, ऐसा नहीं कि यही दे दिया। क्वेश्चन नंबर 2016 में दिया है, देखो मैं बोला ना शॉर्ट आंसर टाइप में। अब जो आपका पेपर आने वाला है उसमें पूरे सिलेबस से क्वेश्चन रहेगा, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किसी भी टॉपिक से बनाया जा सकता है, इसलिए फॉर्मूला याद रहना बहुत ही ज़रूरी है और बेसिक क्वेश्चन भी सॉल्व कैसे करते हैं वो पता होना चाहिए। देखो ये और भी दो मैट्रिक्स दिया है और आपको फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी, मतलब मल्टीप्लाई करना है दो मैट्रिक्स को, ए और बी को। तो चलो a इंटू बी लेते हैं, a इंटू बी हम लोग को निकालना है। मैट्रिक्स ये है 4 2 -3 और इंटू मैट्रिक्स बी 1 0 -2। ये जानते हो किस ऑर्डर का है, 3/1 का है और 1/3 का है। तो हमें जो मैट्रिक्स मिलेगा वो 3/3 ऑर्डर का मिलेगा। कैसा मैट्रिक्स मिलेगा, 3/3 ऑर्डर का। बड़ा बॉक्स बना लो, है ना। देखो 4 मल्टीप्लाई होगा पहले 1 से, 4 बना, मतलब पहला रो इस मैट्रिक्स का रो और इसका कॉलम ऐसे में जाते हैं। तो 4 मल्टीप्लाई होगा 1 से 4, एक ही एलिमेंट है। फिर 4 मल्टीप्लाई होगा 0 से 0, 4 मल्टीप्लाई होगा -2 से -8। मैट्रिक्स पहला रो का एलिमेंट निकाला, दूसरे मैट्रिक्स के हर एक कॉलम से मल्टीप्लाई करके फर्स्ट रो में लिखा। अब मैट्रिक्स सेकेंड, जो फर्स्ट मैट्रिक्स है इसका सेकेंड रो इसके सभी कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, तो इसके सेकेंड रो में तो एक ही एलिमेंट है, तो 2 × 1 2, 2 × 0 0 एंड 2 × -2 -4 -3। अब थर्ड रो सभी कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, -3 × 1 -3 -3 × 0 0 और -6। ये हो गया। तो ये आंसर आ गया हमारा 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स। मतलब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन भी जानना जरूरी है। सभी टॉपिक कवर हो जाएगा। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगभग करो तो आप देखोगे सभी टॉपिक लगभग कवर हो जाता है। टू 2016 में फिर डिटरमिनेंट से क्वेश्चन दिया है, वही x का वैल्यू फाइंड आउट करने शॉर्ट फॉर्म के लिए। डिटरमिनेंट से आप देखो यही दे रहा है बार बार, ये डिटरमिनेंट है 3 2 4 1, ये 3 है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x का वैल्यू निकालना है। यहाँ वैल्यूज लिखा था, स्क्वायर ब्रैकेट में s दिया हुआ है। क्या करेंगे, डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे। 3 - x × x x², 3 - 8, 3 से 3 कटा, माइनस से माइनस कटा, x² बराबर कितना आया 8। तो x बराबर क्या होगा, जब स्क्वायर उधर जाता है प्लस माइनस आता है और रूट अंडर 8, तो x बराबर +-2 √2। तो x का दो वैल्यू आ गया 2 √2 और -2 √2। ये तुम्हारा आंसर हो गया। तो 2016 हो गया। 2015 में भी मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करने दिया है। 2015 में भी मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करने दिया है। चलो देखो, टू 2015 चलते हैं बच्चों। अब देखो कंस्ट्रक्ट करना है, कंस्ट्रक्ट या 3/2 ऑर्डर मैट्रिक्स होज, ऐसे लिख दिया i, jth एलिमेंट। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आप देखो ना क्या दिया हुआ है, aij बराबर, क्योंकि मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है तो ये i j हम लोग को चाहिए। तो वो कहाँ दिया है, बाकी बीच में क्या क्या लिखा है वो मतलब नहीं है। 1/2 मॉड है i - 3j। अब देखो यहाँ मॉड आ गया, मॉड आने का मतलब क्या हुआ, सब वैल्यू प्लस हो जाएगा, है ना। तो देखो कौन सा ऑर्डर का मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है, 3/2। लेट मैट्रिक्स बी
ये इक्वल टू 3 रो 2 कॉलम, तो ये 1 1 A12 A21 A22 A31 A32, 2 रो 3 कॉलम है ना, सॉरी 3 रो 2 कॉलम। तो ए आई जे बराबर कितना है 1/2 आई माइनस 3j का मॉड। अब देखो 1 1 मतलब आई की जगह 1 और j की जगह 1 रखोगे तो 1 माइनस 3 इंटू 1, देखो अंदर आ रहा है -2, 1 माइनस 3 -2, लेकिन -2 का जो मॉड होगा +2 होगा, ये कितना आ जाता है 1, ये 1 2 निकालना है। तो 1/2 आई के जगह 1 रखो और j के जगह 2 रखोगे तो 3 2 जा 6 हो जाएगा। तो 1/2 इंटू मोड के अंदर -5 आ रहा है, लेकिन क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा प्लस का, तो ये 5/2 हुआ। A21 1/2 आई की जगह कितना रखोगे 2 -3 इंटू जे के जगह कितना 1, तो क्या आ रहा है अंदर -1 आ रहा है, तो -1 को मोड में क्या कर देगा प्लस कर देगा, तो आ जाएगा ये 1/2। नेक्स्ट है A22 मतलब आई के जगह 2 और जे के जगह भी 2, 3 2 जा 6, तो ये -4 आ रहा है मोड में, मोड के अंदर -4, लेकिन मोड +4 करेगा तो ये आ जाएगा तुम्हारा 2। फिर नेक्स्ट एलिमेंट A31 1/2 आई के जगह 3 रखना है और j के जगह भी 3 रखना है 1 रखना है, तो 1 इंटू 3 ये 3 हुआ, बोलो ये 0 आ रहा है। और लास्ट एलिमेंट A32 तो i के जगह 3 और j के जगह 2, तो 3 इंटू 2 6, ये आ जा रहा है 3/2। तो आपका मैट्रिक्स क्या हो गया, देखो ये फर्स्ट रो में 1 और 5/2, 1 5/2, A21 A22 का वैल्यू 1/2 और 2, 1/2 और 2, फिर 0 और 3/2, ये मैट्रिक्स बन गया, ये मैट्रिक्स हो गया। नेक्स्ट है मैट्रिक्स का ही क्वेश्चन है, नेक्स्ट 2015 में जो आया है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 2015 में कि इफ़ ये बराबर एक स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ है 2 -1 0 और 3, देन फाइंड करना है, देन फाइंड ए स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, ठीक है। तो ए स्क्वायर निकालना है, अगेन ए स्क्वायर बराबर आप क्या लिखते हो ए इंटू ये लिखेंगे, तो 2 -1 0 3 इंटू ये 2 -1 0 3, आपस में दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लिकेशन रो मल्टीप्लाई होता है किसके साथ, कॉलम के साथ, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 2 जा 4 और -0 मतलब 4 -0, फिर सेकेंड कॉलम से के साथ 2 इंटू -1 -2 -1 इंटू 3 -3, सेकेंड रो को मल्टीप्लाई करो फर्स्ट कॉलम से, तो 0 इंटू 2 0, 3 इंटू 0 0, 0 इंटू -1 0 और 3 3 जा 9, तो क्या आ गया हमारा आंसर आया 4 -5 0 और क्या चीज़ 9, ये आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें जो दिया है वो है विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है 2015, क्या प्रूव करना है, देखो एनसीईआरटी में क्वेश्चन है ना, विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूव दैट, 0 प्रूव करना होगा शायद, चलो देखते हैं। टू 2015 का देखो क्वेश्चन, विदाउट एक्सपेंडिंग, एक्सपेंड किए बिना,
यानी प्रॉपर्टी अप्लाई करना है, प्रूव दैट x प्लस वाई, वाई प्लस जेड, कल लास्ट क्लास में ये किया था ना, इसके जगह पर ए बी सी था। क्या प्रूव करना है जी, बोलो। x इधर है लिखा हुआ, क्या प्रूव करना है, x प्लस वाई प्लस जेड, बस। चलो अभी मान के चल रहे हैं x प्लस वाई प्लस जेड, देखते हैं अगर ये नहीं हुआ तो, है ना। दिखाना, बुक देना। कितना नंबर क्वेश्चन? विदाउट एक्सपेंडिंग, जीरो तो प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है इसको? जीरो, ठीक है, क्योंकि ये जीरो ही आएगा। लास्ट क्लास में लोगों ने सॉल्व किया था। तो विदाउट एक्सपेंडिंग, एक्सपेंड नहीं करना है, मतलब प्रॉपर्टीज अप्लाई कर देना है ना। तो क्या करें, कैसे सॉल्व होगा? हाँ, किसी दो रो को सेम करना पड़ेगा या किसी दो कॉलम को सेम करना पड़ेगा, है कि नहीं। किसी दो रो या किसी दो कॉलम को सेम करना पड़ेगा। कहाँ गया, फंस गया जी। किसी दो रो को या किसी दो कॉलम को क्या करना है, सेम करना है। क्या करेंगे बताओ, कुछ सोचो। इसको सोचो, अगर इन दोनों को ऐड करोगे, फर्स्ट और सेकंड रो को, x प्लस वाई प्लस जेड बनेगा। हाँ, x प्लस वाई प्लस जेड बनेगा, x प्लस वाई प्लस जेड बनेगा। तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलें, लेफ्ट हैंड साइड लिया, एक्सपेंड नहीं करना है, x प्लस वाई, वाई प्लस जेड और जेड प्लस एक्स, जेड एक्स और वाई, 1 1 1। रो 1 में ऑपरेशन लगा दो, रो 1 प्लस रो 2। तो क्या होगा, इसको इसको ऐड करना है तो x प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा। इसको ऐड करोगे x प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा। इसको ऐड करोगे x प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा। तो जेड एक्स वाई 1 1 1 ये होगा। अब देखो कॉमन आ जा रहा है, क्या लिख दें, टेकिंग कॉमन, क्या कॉमन लोगे, x प्लस वाई प्लस जेड फ्रॉम रो 1 R1 से। तो x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन लिया तो क्या बच गया जी, इधर फर्स्ट रो में 1 1 1, जेड एक्स वाई 1 1 1। अब देखो कॉलम रो 1 और रो 3 आइडेंटिकल है कि नहीं, तो इस डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या हो गया, ये तो था ही, और इंटू 0, तो प्रूव करना आ गया क्या, 0। ठीक है, कोई दिक्कत, एक्सपेंड नहीं करना था। तो ये 2015 का क्वेश्चन था। यानी एनसीईआरटी में जाओगे आप लोग तो क्वेश्चन दिया हुआ है विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूव करने, तो आप सोचो वहाँ, इसलिए मैं बोला हूँ कि एनसीईआरटी का क्वेश्चन आपको सॉल्व कर लेना है। एक एक क्वेश्चन, एक बार एनसीईआरटी खत्म कर लो। अभी 2 मंथ्स है, आप एनसीईआरटी को 2 बार फिनिश कर सकते हो। 2014 में देखो क्या क्वेश्चन दिया था, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ए और बी का वैल्यू निकालना है व्हेन। अब ये देखो धीरे धीरे जैसे हम लोग पीछे चलते जा रहे हैं, जो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड है थोड़ा सा बढ़ता जा रहा है, मतलब पहले के अपेक्षा अब क्वेश्चन आप लोग को थोड़ा इजी दिया जाता है। बस इस बार देखो,
2 माइनस 1 ये मैट्रिक्स है और ये मैट्रिक्स इसके इक्वल है। ये भी आसान तो है, इसको पहले गुना करेंगे फिर एलिमेंट इक्वल कर देंगे। चलो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। गुना करो इसको, तो a इंटू 2 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से गुना होगा, तो बताओ 2a माइनस बी बनेगा, 2 इंटू ए और माइनस बी। फिर सेकेंड रो को मल्टीप्लाई करो कॉलम से क्योंकि एक ही कॉलम है, माइनस 2a माइनस 2b एंड दिस विल बी इक्वल टू 5 4। तो यहाँ से इक्वेशन आ गया 2a माइनस बी बराबर 5 और माइनस 2a माइनस 2b बराबर 4। ये इक्वेशन 1 हुआ। ये इक्वेशन देख रहे हो 2a और माइनस 2a दोनों को अगर जोड़ दें, दोनों को अगर ऐड कर दें तो ये कटेगा और माइनस बी माइनस 2b माइनस 3b और 5 प्लस 4 9, b बराबर माइनस 3 आ जाएगा। और इस b का वैल्यू किसी एक इक्वेशन में रख दो, फ्रॉम 1 ले लेते हैं, फ्रॉम 1 2a माइनस b के जगह माइनस 3 रखोगे प्लस 3 बराबर 5, 2a बराबर 2 आ गया और a बराबर कितना आ जाएगा यहाँ से 1। तो इस प्रकार आंसर क्या आ गया, a इक्वल टू 1 एंड b इक्वल टू माइनस 3। ये आपका हो गया प्यारा सा आंसर। चलो हुआ कि नहीं। तो ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट जो है ना मैट्रिक्स का है वही कंस्ट्रक्ट करना, नेक्स्ट वही है कंस्ट्रक्ट करना, तो उसको मैं नहीं बताता हूँ, 2014 में अपने से सॉल्व कर लेना। बस क्वेश्चन लिख देते हैं, क्या क्वेश्चन था इस चीज़ को मैं लिख दे रहा हूँ, तो आप लोग बताओ। अगर नहीं सॉल्व होता है किसी से देन आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन मैं लिख दे रहा हूँ, सॉल्व करना है आपको, ट्राई आपको करना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हमने बहुत सारा करा अभी। 2014 में देखो एक और क्वेश्चन जो आया था, कंस्ट्रक्ट या 2x2 मैट्रिक्स होज ijth एलिमेंट is given by ये ij इक्वल टू 2i माइनस जे बटे 3। देखो केवल ये वाला चेंज करेगा, तो इसको चेंज करने से कोई फर्क थोड़ी पड़ता है, हमें i और j का वैल्यू पुट करके एलिमेंट निकालना है। तो ये आप लोग अपने से ट्राई कर लेना। क्वेश्चन नंबर 2014 में फिर से एक डिटरमिनेंट दिया है, बोला है कि सो दैट x इक्वल टू 1 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन, सो दैट प्रूव करना है कि x इक्वल टू 1 जो है इज अ रूट, इसका रूट है, रूट समझ रहे हो आप लोग, ऑफ द इक्वेशन। मैं डिटरमिनेंट का इक्वेशन दिया है x प्लस 1 2x 11 2x x प्लस 1 माइनस 4 माइनस 3 4x माइनस 7 और 6 बराबर 0। अब देखो इसको सॉल्व करने का दो तरीके हैं, लेकिन 1 मार्क्स में दिया था। दो तरीका क्या है, इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करो और x का वैल्यू निकालो, तो लंबा पड़ेगा कि नहीं। इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करोगे x का वैल्यू निकालोगे। आपको ऐसे नहीं करना है, आपको 10th क्लास वाले मेथड से करना है। जब प्रूव करने देता था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में इक्वेशन में कि प्रूव करो कि x बराबर 2 इस पॉलिनोमियल का रूट है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है ना, पॉलिनोमियल का 0 और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट देता था। तो हम लोग क्या करते थे, जो पॉलिनोमियल रहता था उसमें x का वैल्यू रखते थे, है ना। और अगर पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 हो गया तो इसका मतलब वो जो x का वैल्यू होता था उस पॉलिनोमियल का 0 होता था या क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहता था। तो जैसे हम यहाँ क्या करेंगे, x का वैल्यू नहीं इस डिटरमिनेंट में रखेंगे, लेफ्ट साइड में रखेंगे और सॉल्व करके अगर मान लो 0 आ गया, जो राइट साइड क्या है 0 आ गया, तो इसका मतलब x बराबर 1 इसका रूट है। क्या करेंगे, x का जो वैल्यू प्रूव करना है इसको लेफ्ट साइड में रखेंगे, फिर इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे। अगर उसका वैल्यू 0 आ गया दैट मीन्स x इक्वल टू 1 जो है इसका रूट
है। 10th क्लास का कॉन्सेप्ट लगाना है आपको यहाँ। तो पुटिंग x इक्वल टू 1, पुटिंग x इक्वल टू 1 इन किसमें, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में x का वैल्यू 1 रखो तो बताओ क्या होगा। 1 + 1 2, 2 11, 2 3 हो जाएगा। 1 + 1 -4, हाँ 1 + 1 ये 2 हो जाएगा, राइट। 2 × 1 2, 1 + 1 2 -4, राइट, ठीक है। -3, 4 ये 4 - 7 -3 और ये कितना 6। बस इसको सॉल्व करना है और आपको देखना है कि क्या ये 0 हो रहा है। तो प्रॉपर्टीज भी अप्लाई कर सकते हो। देखो इसमें से इसको माइनस कर दो, क्या करो, रो 1 में से रो 2 को माइनस करो। देखो तो क्या बन जाएगा, 2 - 2 0, 2 - 2 0, 11 - 4 15, 11 -4 15, फिर 2 दिख रहा है, देख लो यहाँ तक दिख रहा है क्या, वहाँ पर देखो वीडियो में दिख रहा है। -3 6। अब इसको एक्सपेंड कर दें, एक्सपेंडिंग अलोंग रो 1, क्या रो 1 के अलोंग एक्सपेंड कर दो तो क्या होगा, 2 तो 0 हो ही गया। अब +15 कॉमन आया तो अब देखो इधर 0 हो गया तो -3 2 जा 6, -6 और -3 2 जा -6 होता है तो ये +6। देखो 0, 15 × 0 क्या आ गया, 0 आ गया ना। इसका मतलब x = 1 इज द रूट ऑफ गिवन इक्वेशन। ये प्रूव हो गया। तो एक अलग टाइप का क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिला डिटरमिनेंट से, ठीक है, डिफरेंट टाइप का था। चलो तो मैं बोला एक तरीका और है कि इसको पहले आप सॉल्व कर लो, उसके बाद क्या करो, x का वैल्यू निकालो। x का 2-3 वैल्यू आएगा, उसमें से x = 1 होगा, जितना भी आना होगा। अगर राइट साइड में 2 लिखा रहता तो लेफ्ट साइड सॉल्व करके 2 आना चाहिए था। राइट साइड में 3 लिखा रहता तो सॉल्व करके 3 लिखा होना चाहिए था, मतलब सेटिस्फाई करे इक्वेशन को। अरे x = 2 किसी इक्वेशन का रूट कब होगा, जब वो 2 उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, है ना। तो सेटिस्फाई करने का मतलब क्या हुआ, जैसे लेफ्ट हैंड साइड में आपका x में है वैल्यू तो x वहाँ रख दो, राइट साइड जो है वो आ जाए तो वो क्या होगा, उसका रूट हो जाएगा। सिंपल सी बात है कि नहीं। चलो 2013 में जो क्वेश्चन आया है मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट से, देखो क्या दिया है, सब्ट्रैक्शन से दिया है। इफ ए = 2 7 9 8 ये है, एंड b = दिया है 1 2 0 3, देन फाइंड a - b। ये -b निकालना है। क्या इससे आसान चीज हो सकता है, बोलो, a - b। तो देखो a - b बराबर मैट्रिक्स A 2 7 9 8 -1 2 0 3, क्या तो क्या होगा बच्चों, 2 - 1 7 - 2 9 - 0 8 - 3 और आंसर क्या आ जाएगा 1 5 9 5, यही ना आएगा। 7 में 2 घटाएगा 5 आएगा, 8 में 3 घटाएगा 5 आएगा। दूसरा क्वेश्चन है डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालना है, इसी का 2013 में जो दिया था, इवेल्युएट करने बोला इस डिटरमिनेंट को। तो ये तो नहीं बोला कैसे इवेल्युएट करना है, तो आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो। 4 9 7 3 5 7 और 5 4 5, इसका वैल्यू निकालने बोला है।
तो डायरेक्ट सॉल्व करते हो, आप चाहते हो कुछ एलिमेंट को हम जीरो बना लें तो बना लो, है कि नहीं? एक बन रहा है, बना लो, क्या करें बताओ? नहीं डायरेक्ट सॉल्व कर दें? डायरेक्ट कर देता हूँ। 4 कॉमन रहा, ये कॉमन लिए तो 25 माइनस 7 चौक 28 माइनस 9, ये कॉलम ये रो डिलीट हुआ, 5 तिया 15 माइनस 7 बचे 35 प्लस 7 रहा कॉमन तो ये डिलीट हो गया, 5 4 तिया 12 माइनस 25 कितना आएगा? 4 गुने माइनस 3 माइनस 9 गुने कितना रे 15 में 35 में 15 चला गया 20 माइनस 20 है कि नहीं? और प्लस 7 गुने 5 में 2 गया 3 माइनस 13 माइनस 13 तो माइनस 12 प्लस 180 माइनस माइनस प्लस और माइनस 7 तिया 21 का 1 कितना आ गया 91 अब माइनस माइनस लो जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 3 और 103 ना, और ये 180 180 में 103 गया कितना बचा 77 आ गया आंसर इसका। ठीक है। 2012 में जो क्वेश्चन दिया है इसको भी देखना जरूरी है। पहले कॉम्प्लेक्स नंबर का भी क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नंबर 12th में था, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर जो 11th में पढ़ा ना वो 12th में था तो वो आता था। 2013 के बाद जो है 12th में कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन देना बंद किया। तो 2012 में जो क्वेश्चन आया है क्या लिखा है देखो, इफ ए इक्वल टू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा एंड ए प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल टू I2 देन अल्फा बराबर क्या होगा। अल्फा का वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है ये। तो देखो मैट्रिक्स ए गिवन है तुम्हारे पास, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, मतलब पहले ये देखो अब इसका ट्रांसपोज ले लो। ट्रांसपोज में क्या करते हैं, रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं। तो जो आपका ये फर्स्ट रो है वो फर्स्ट कॉलम बना और जो सेकंड रो है वो सेकंड कॉलम बना, क्या इस प्रकार से। नाउ अब क्या दिया है तुम्हारे पास कि ए प्लस ए ट्रांसपोज आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर है, मतलब इन दोनों को जोड़ना है। तो चलो ये लिखते हैं कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस ए ट्रांसपोज क्या है कॉस अल्फा साइन अल्फा और माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, यही है। और इक्वल टू I2 मतलब 1 0 0 1, ठीक है। तो क्या होगा बोलो, कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा 2 कॉस अल्फा होगा और माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा 0 प्लस साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा 0 और कॉस अल्फा प्लस ये वाला इसके साथ जुड़ेगा, ये वाला इसके साथ जुड़ेगा, है कि नहीं, सही बात है ना, ठीक है। चलो तो यहां बन जाएगा 2 कॉस अल्फा और इक्वल टू 1 0 0 1। अब दो मैट्रिक्स इक्वल होगा तो उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होंगे। तो 2 कॉस अल्फा बराबर यहाँ से क्या आ रहा है 1, तो कॉस अल्फा बराबर क्या आ रहा है 1/2। अब जनरल सॉल्यूशन देखो, कॉस अल्फा को इसको क्या लिख सकता है, कॉस कितना डिग्री रूट है 1/2 60 डिग्री का होता है ना, तो π/3। तो कॉस थीटा बराबर, ये फॉर्मूला पढ़ा है यूजिंग, मैं लिख दे रहा हूँ, कॉस थीटा इक्वल टू जब कॉस अल्फा रहता था
तो थीटा बराबर क्या लिखते हो 2n पाई प्लस माइनस अल्फा n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो यहाँ पर भैया अल्फा के जगह ये अल्फा नॉन वैल्यू होता था, तो यहाँ अल्फा ही निकालने दिया है, तो अल्फा बराबर क्या होगा 2n पाई प्लस माइनस पाई बाय 3 और n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये देखो बढ़िया क्वेश्चन था, तो ये आंसर हो गया 2n पाई प्लस माइनस पाई बाय 3। तो जैसे जैसे हम लोग पीछे बढ़ते जा रहे हैं, क्वेश्चन डिफरेंट टाइप का पूछता था पहले, है ना, और अभी देखो सैंपल पेपर भी निकाला है तो आसान, वही एक्स वाई इक्वेशन मैट्रिक्स इक्वल करो। चलो हटा दें इसको। तो ये हो गया 2012। एक और क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, वो मैं नहीं करूँगा क्योंकि सेम टाइप का फिर दे दिया। 2011 में भी उसी टाइप का एक क्वेश्चन है। हाँ 2011 में भी क्या दिया है क्वेश्चन, ए माइनस बी निकालने दिया है मैट्रिक्स का और डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालने दिया है। आराम से सॉल्व कर लोगे आप लोग। 2010 में जो डिफरेंट क्वेश्चन है उसको मैं देख रहा हूँ अभी। 2010 बोला है कि ये इक्वल टू एक मैट्रिक्स गिवन है 3 1 4 1, देन फाइंड ए इनवर्स। मतलब आपको ये इनवर्स भी निकालने दिया जा सकता है छोटा वाला इस प्रकार से। और 2010 में एक और जो क्वेश्चन आया ना वो पहले भी आ चुका है, वही x प्लस 1 वाई एक्स प्लस वाई वाई प्लस जेड जेड प्लस एक्स वाला जिसका वैल्यू 0 आया था। तो 2010 में क्वेश्चन रिपीट किया है फिर से, 2009 में फिर से रिपीट किया एक टाइप का क्वेश्चन। चलो तो जो डिफरेंट क्वेश्चन है पहले उसको कर लेते हैं, उसके बाद टाइम बचेगा हम लोग तो करेंगे। तो बताओ ये इन्वर्स निकालना है, इसका इन्वर्स निकालना है, तो एडजॉइंट वाला मेथड अप्लाई करेंगे, है ना। सबसे पहले डिटरमिनेंट निकालेंगे। डिटरमिनेंट ऑफ ए बराबर 3 और -4, दिस विल बी इक्वल टू -1। उसके बाद कोफैक्टर निकालो, कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट्स का कोफैक्टर। तो बताओ A11 प्लस आएगा ना, ये क्या होगा, ये हटेगा 1 आएगा, दिस विल बी इक्वल टू 1। A12 ये माइनस में होगा, इसका कोफैक्टर, तो ये रो और ये कॉलम हटा, कौन सा 4, तो -4 आया। A21 मतलब इसका कोफैक्टर, ये भी माइनस में होगा, तो ये माइनस और ये हटा तो क्या हो गया 1। A22 ये प्लस में होगा, तो इसका ना A3 आ गया। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या लिखाएगा, कोफैक्टर मैट्रिक्स इज क्या होगा, मान लो C ले लिया इसको 1 -4 ना, 1 -4 और -1 3, ठीक है, ये कोफैक्टर मैट्रिक्स हो गया। तो एडजॉइंट ऑफ ये क्या होगा, एडजॉइंट मैट्रिक्स ट्रांसपोज ऑफ C, तो इसका ट्रांसपोज ले लें, तो 1 -4 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बना, -1 3। वैसे मैं डायरेक्ट सिखाया था कि ट्रांसपोज के मतलब एडजॉइंट डायरेक्ट निकाल सकते हैं इसको, लेकिन एग्जाम में नहीं करना है ना वैसा, कि इसको चेंज कर दो, देखो चेंज हो गया ना 1 3, और इसको भी क्या करो, इसमें माइनस लगा दो, इसको चेंज नहीं करना है, इसमें क्या करना है, माइनस लगा देना है, ठीक है। क्या हुआ देखो, सबसे पहले एडजॉइंट हमने निकाला तो 1 -4 हुआ, 1 -4 आया और 1 और +3 आया, मतलब -1 और +3 आया। अब इसका ट्रांसपोज क्या होता है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। अब ए इनवर्स बराबर क्या होता है, 1/डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो 1/-1 डिटरमिनेंट का वैल्यू -1 था, 1 -1 -4 3, एंड दिस विल बी इक्वल टू -1 -1 -4 3। तो क्या हो जाएगा, माइनस अंदर चला जाएगा, तो -1 1 4 -3, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्या समझ में आ गया, कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, जैसे ये 1 1 इस एलिमेंट का निकालना है, तो ये रो और ये कॉलम डिलीट हो जाएगा, जो एलिमेंट रहा वो उसका कोफैक्टर होगा। लेकिन अगर यहाँ 1 1 है, ये दोनों को जोड़ के इवन आ रहा है तो प्लस लिखेंगे,
ऑड आ रहा है तो माइनस लिखेंगे। 1 2 का इसे कैसे निकाला, 1 2 मतलब ये एलिमेंट का ये हटा तो 4 आया, -4 हो गया। A 2 1 ये एलिमेंट का ये हटा क्या आया, -1। A 2 2 इस एलिमेंट का ये हटा क्या आया, +3 आया कि नहीं। फिर हम लोग उसका क्या कर दिए, कोफैक्टर लिख दिए 1 -4 और -1 3, इसका ट्रांसपोज लिया तो ये आ गया। तो आप इसमें देख सकते हो ये इंटरचेंज है और इसमें केवल साइन इंटरचेंज होता है ना। चलो तो ये एक अच्छा मतलब ये अलग टाइप का क्वेश्चन पूछा गया कि नहीं। और कौन सा ईयर का था, 2010 का। तो ये दूसरा क्वेश्चन जो दिया है वही डिटरमिनेंट को सॉल्व करना है। 2009 में मल्टीप्लाई करने दिया है। हाँ 2009 में भी एक डिफरेंट क्वेश्चन है जो मैं आपको बता रहा हूँ, देखो। तो 2009 में भी एक डिफरेंट क्वेश्चन है जो बता रहा हूँ, देखो। बोला है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स के किस वैल्यू के लिए द मैट्रिक्स है x +1 1 और 2, ये मैट्रिक्स है इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स है। याद करो सिंगुलर मैट्रिक्स कब होता है, बता सकते हो सिंगुलर मैट्रिक्स कब होगा, सिंगुलर मैट्रिक्स कब होगा, जब उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 होगा। और नॉन सिंगुलर कब होता है, जब डिटरमिनेंट क्या होता है, नॉन जीरो के बराबर, यानी डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए इज नॉट इक्वल टू 0। तो उस मैट्रिक्स को सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं जिसका डिटरमिनेंट 0 के बराबर हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या होगा, 0 होगा। देखो पूछने का तरीका वही पूछा, एक्स का वैल्यू पूछा, क्या है ये एक्स का वैल्यू, लेकिन थोड़ा लैंग्वेज अलग लिख करके इस मैट्रिक्स को हमने डिटरमिनेंट बना दिया, क्योंकि ये मैट्रिक्स सिंगुलर तभी होगा जब इसका डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 होगा। आप देखो आराम से 2 × x 2x माइनस x -1 बराबर 0। तो x -1 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा 1, ये आंसर हो गया इसका। x का वैल्यू 1 होगा तो ये क्या होगा, सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। बाकी क्वेश्चन और भी था, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, अगेन वही साइन 70 वाला फिर से रिपीट कर दिया है। देखें लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन क्या था, कुछ डिफरेंट लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन आया क्या, किताब लाओ। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस टाइप का हम लोग को दिया गया था। 2009 तक हम लोगों ने देख लिया, लास्ट 10 इयर्स का। लास्ट क्लास में हम लोग 2020 तक कर लिया था ना। चलो देखते हैं 2019 में सेक्शन बी में जो क्वेश्चन दिया गया है मैट्रिक्स का। हाँ एक डिफरेंट क्वेश्चन है, एक तो डिटरमिनेंट का प्रॉपर्टीज तो है ही, और एक डिफरेंट क्वेश्चन 2019 में दिया था। देखो ये क्या दिया है, इसको देखो। टू 2019 में एक डिफरेंट क्वेश्चन दिया, मतलब और में था, अगर आप नहीं जानते हो फिर भी कोई दिक्कत नहीं। 3 1 -1 2 देन सो दैट, बोला है प्रूव करो, इंक ले आना निकाल के, a² - 5a इक्वल टू 0, इसको प्रूव करना है। और आगे बोला हेंस फाइंड ए इनवर्स, इंक ले आओ, ए इनवर्स। क्या इस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों ने, आप लोग के बुक में दिया हुआ एनसीईआरटी में है ना। तो बोला है कि ये मैट्रिक्स है, इसको प्रूव करो। तो प्रूव करना है तो a² निकालोगे पहले। चलो पहले a² निकालते हैं हम लोग। तो बताओ a² बराबर क्या लिखोगे जी, a × a बराबर 3 1 -1
2, बंद कर दो गेट को। 3 1 -1 2, यही होगा ना? बताओ कैलकुलेट करके ए स्क्वायर कितना आएगा? कितना आएगा देखो। बना लिया? मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कर लिया? देखो रो, पहला मैट्रिक्स का रो दूसरे मैट्रिक्स से कॉलम से गुना होगा, तो 3 3 जा 9 और 1 इंटू -1 फिर दूसरे कॉलम से करो 3 और प्लस का 2, सेकेंड रो -3 -2 -3 -2, सेकेंड कॉलम के साथ -1 +4, राइट? यही आया आप लोग का, देखो यही आया है कि नहीं? तो ए स्क्वायर इक्वल टू 8 5 -5 +3, यही आया। अब जो प्रूव करने दिया है इसका लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, LHS लेफ्ट हैंड साइड, ए स्क्वायर -5a + 7i2 बराबर 0। तो देखो बच्चों ए स्क्वायर का वैल्यू 8 5 -5 3 है, -5 इंटू मैट्रिक्स ये लिखो 3 1 -1 2 + 7 इंटू i2 का मतलब 2/2 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये LHS हमने ले लिया, LHS 0 = 0 हटा दो। चलो देखते हैं क्या आता है। 8 5 -5 3, 5 गुना कर दो इधर, 5 3 15, 5 जानते ना मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई होता है अगर कोई एलिमेंट तो सभी के साथ जाके गुना हो जाता है, तो -5 और 5 दूनी 10, 7 गुना होगा अंदर जाके 7 0 0 7, ये हुआ। तो आगे क्या होगा? आगे देखो, अब इसमें से इसको माइनस कर दो, 8 -15 -7 और 5 - 5 0, -5 +5 0, 3 -10 -7 और प्लस 7 0 0 7, और जब आप इसको ऐड करोगे तो -7 + 7 0 0 + 0 0 0 -7 + 7, यानी ये आ गया ये नल मैट्रिक्स, ये 0 नल मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखो एक पार्ट हो गया सॉल्व। अब दूसरा पार्ट को कैसे सॉल्व करें? दूसरा पार्ट देखो इंपॉर्टेंट है ना, दूसरा पार्ट इंपॉर्टेंट है, ये इन्वर्स निकालना है। देखो बच्चों ए स्क्वायर -5a + 7i2 बराबर 0 है ना। आप क्या करो, जो जितना भी टर्म है ये वाला उसको दूसरे साइड ले चलो, मतलब मैट्रिक्स ये वाला, तो 7i2 बराबर ये -5a उधर जाएगा +5a -a² होगा कि नहीं होगा? अब क्या करो, दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो, किससे? ए इन्वर्स से, मल्टीप्लाइंग बाय ए इन्वर्स। तो देखो 7 ए इन्वर्स इंटू i2 बराबर ए इन्वर्स इंटू 5a -a², ऐसे रहेगा। ए इन्वर्स इंटू आई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे वही मैट्रिक्स आएगा। तो ये बच्चों 7a इन्वर्स बराबर, अच्छा यहाँ से ये कॉमन आ जा रहा है, यहाँ से ये कॉमन आ रहा है, ये कॉमन ले लिए, 5 - a बचा। देखो 5 मतलब 5i2 -a, मतलब देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है इसके साथ ना, ये कॉमन लिया तो केवल 5 नहीं लिखना, i भी लिखना है। किस ऑर्डर का? 2 ऑर्डर का है मैट्रिक्स ये, 2/2 का, तो i2। अब बच्चों देखो 7a इन्वर्स बराबर, ये भी तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया i2, तो i2 बना 5i2 -a। ध्यान देना 7a इन्वर्स i2 को अगर किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो वही मैट्रिक्स रहता है।
तो वही रहता है। तो देखो ध्यान से सुनना, ये माइनस ये हुआ। अब कुछ नहीं करना है बच्चों, देखो 7a इनवर्स 5 I2 के जगह क्या लिखोगे 1 0 0 1 माइनस a के जगह मैट्रिक्स ये लिखो 3 1 -1 2 है कि नहीं। चलो मैं थोड़ा इधर साफ करता हूं क्योंकि वहां कंप्लीट नहीं हो पाया है। तो क्या सॉल्व होगा आगे देखो बच्चों, क्या सॉल्व होगा 7a इनवर्स बराबर 5 मल्टीप्लाई होगा, ये 5 सभी में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 5 0 0 5 माइनस 3 1 -1 2। अब क्या करें 7a इनवर्स बराबर 5 - 3 2 0 -1 -1 0 -1 +1 हो जाएगा 5 - 2 3 हो जाएगा। और ये जो 7 जो आपका मल्टीप्लाई में है ये इन्वर्स के साथ, ये इधर डिवाइड में चला जाएगा और आपका ये आंसर हो गया। ठीक है, ये आंसर हो गया। अच्छा, ये इन्वर्स आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं था ऐसे करना। आप चाहते तो मैट्रिक्स ये गिवन था उसका इन्वर्स डायरेक्ट निकाल लो एडजॉइंट करके, क्योंकि ये थोड़ी बोला है कि यूजिंग दिस, ऐसा लिखता तो ठीक है। बात समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ। डायरेक्ट भी आप निकाल सकते थे एडजॉइंट से, लेकिन वही लंबा पड़ जाता। चलो, तो ये क्वेश्चन था, देखा आपने, एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन था। मतलब डिफरेंट टाइप का नहीं, ये भी एनसीईआरटी में है, ये भी एनसीईआरटी में आपका गिवन है। 2019, ज़्यादा दिन नहीं हुआ इसको पूछने में। सेक्शन सी में वही दिया, यूजिंग मैट्रिसेस सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, सॉल्व कर लेना। या तो एक दिया फाइंड द इनवर्स यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन। एलिमेंट्री ऑपरेशन अगर जिन बच्चों को नहीं आता होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, तो मैं उसको फिर अपलोड कर दूंगा उसका अलग से। ठीक है। अच्छा, 2018 में जो आया सेक्शन बी में क्वेश्चन, वही प्रूव डिटरमिनेंट को प्रूव करने के लिए। ठीक है। और सेक्शन सी में जो दिया था 6 मार्क्स में क्वेश्चन, अगेन वही चीज़ दिया है, सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन या इनवर्स फाइंड करो यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन। एकदम एक ही टाइप का क्वेश्चन। ठीक है। तो अगर बच्चों को एलिमेंट्री ऑपरेशन नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स पे जरूर कमेंट करें, इनवर्स निकालना एलिमेंट्री मेथड से। फिर एकदम वही दिया है, सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड ऑब्टेन इनवर्स यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन, राइट। तो आगे क्वेश्चन इसी टाइप का देते गया है। ओके बच्चों, तो अब हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास से, इसके बाद कौन सा चैप्टर है, मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट के बाद क्या चीज़ है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग लेके आएंगे कंटिन्यूटी से किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है ना, एंड आफ्टर दैट डिफरेंशियबिलिटी लेंगे। तो कंटिन्यूटी के लिए आपको थोड़ा लिमिट का कॉन्सेप्ट ज़रूरी है, तो उसको साइड में मैं बताते जाऊंगा। ओके बच्चों, थैंक यू। तो जो बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है।